आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। हम लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन का ये टॉपिक है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जो कि प्रीवियस ईयर को सॉल्व क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 तक हो चुका था, 30 तक हो चुका था और आज हम लोग 31 देख रहे हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो मनोविज्ञान का जो जनक है विलियम्स वुंट को माना जाता है। देखिए, विलियम वुंट का पूरा नाम जो है विलियम्स मैक्समिलियन वुंट है, जिनका जन्म 16 अगस्त 1832 जर्मनी में हुआ था। ये जर्मनी के चिकित्सक भी थे, दार्शनिक और अध्ययनक थे, जिन्हें मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। क्वेश्चन है सरप्लस एनर्जी थ्योरी। तो सरप्लस एनर्जी थ्योरी, कैथोडिक थ्योरी, रिकैपिचुलेटरी थ्योरी और इंसेटिक प्रैक्टिस थ्योरी, ये किसके द्वारा किया गया था? चलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं। सरप्लस एनर्जी थ्योरी जो है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा हुआ था। कैथोडिक थ्योरी जो है अरस्तू के द्वारा। रिकैपिचुलेटरी थ्योरी जो है जी स्टैनली हॉल और इंस्टिक प्रैक्टिस थ्योरी जो है मैकडूगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खेल मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के कौशलों की बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं में लागू होने की अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन लिखा हुआ है कि खेल जो मनोविज्ञान है या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के कौशलों की बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर खेलों और शारीरिक क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है, तो ये जो कथन है के एम बर्न्स का है, के एम बर्न्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। मनोदशा प्रोफाइल, खेल संबंध, स्थिति लक्षण, दुष्टता सूची और एथलेटिक सामना करने की कौशल सूची 28। तो ये किसका है? डायरेक्ट हम लोग देखते हैं व्याख्या में। मनोदशा प्रोफाइल ये है मैक्सलियर, लॉर और डॉपरमैन का। तो मनोदशा प्रोफाइल जो है मैक्सलियर, लॉर और ड्रॉपमैन का है। खेल संबद्धता जो है लांडर एंड लूसेन का है। स्थिति लक्षण दुश्चिंता जो है स्पिलबर्ग, गोस्चर और लूसेन का है। एथलेटिक सामना करने की कौशल सूची 28 ये स्मिथ, स्टूथ, स्मॉल और प्ले सेक कौशल की सूची 28 का है। तो इस सब का आंसर जो है सही सामने सामने दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 में इसमें भी मिलान करना है। स्वतः साधक भविष्य योजक और बी में है आत्मसम्मान, सी में है आत्मबिंब और डी है आत्मधारणा। तो चलिए इसका मिलान क्या है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 है, 35 का। चलिए हम लोग व्याख्या डायरेक्ट देखते हैं। ए स्वतः साधक भविष्योक्ति ये है कुछ होने की आशा करना जो वास्तव में इसके होने में सहायता करता है। आत्मसम्मान स्वयं में गर्व का अनुभव करना जिसमें वह अपनी अपूर्णता के प्रति सजग होता है तथा उसे स्वीकार करता है, जो उसकी अंतर्निहित शक्तियों तथा सकारात्मक गुणों के संयोज रखता है। आत्मबिंब आपके अनुभव, चिंतन और भावनाओं के कुल योग के प्रतिबिंबित करता है। और डी में है आत्मधारणा अपने पर्यावरण की व्याख्या करके अनुभव के माध्यम से स्वनिर्माण का प्रत्यक्ष ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 36 प्ले सिद्धांत है। तो प्ले सिद्धांत किसका है? तो विरेचन सिद्धांत का है और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का है। प्ले सिद्धांत जो है ये किसका है? विवेचन सिद्धांत का है और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का है। ये क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट जुलाई 2018 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का दर्शन क्या है? तो शारीरिक शिक्षा जो है फिजिकल एजुकेशन का जो कार्यक्रम दर्शन है वह है वास्तविकता। वास्तविकतावाद या प्रयोगवाद के प्रवर्तक संयुक्त राज्य अमेरिका का शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक जॉन डीबे थे, जो प्रयोगवाद कार्य एवं खेल, शरीर और मस्तिष्क का अलग इकाई न मानकर उन्हें समन्वित इकाई के रूप में देखता है। क्वेश्चन नंबर 38 शारीरिक शिक्षा का दर्शन आधारित है। तो शारीरिक शिक्षा का दर्शन जो है संकलन दर्शन में आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
शारीरिक शिक्षा का दर्शन शास्त्र संबंधित है। तो शारीरिक शिक्षा का जो दर्शन शास्त्र संबंधित है व्यवहारिकतावाद से है। यथार्थवादिता जो है अरस्तु से है। मानवतावाद स्पैमदेन से है। व्यवहारिकतावाद जो है विलियम जेम्स से है। और आदर्शवाद प्लेटो से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, शारीरिक शिक्षा के किस दर्शन का प्रयोगवाद की संज्ञा दी जाती है? तो उपयोगितावाद। शारीरिक शिक्षा के किस दर्शन का प्रयोगवाद की संज्ञा दी जाती है? तो उपयोगितावाद। दार्शनिक शोध को यह भी कहा जाता है। तो दार्शनिक शोध को क्या कहा जाता है? संकल्पनात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 42, प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया था? तो प्रयोगवाद के शिक्षा का क्षेत्र में जॉन डीवी ने प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 43, खेल क्रीड़ा से बल, गति, संतुलन के कौशल, नैतिकता एवं संवेगों पर व्यक्ति नियंत्रण करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का है। खेल क्रीड़ा से बल, गति, संतुलन के कौशल, नैतिकता और संवेगों पर व्यक्ति नियंत्रण करता है। यह जो कथन है रूसो का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44, निम्नलिखित में से किस प्राचीन दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा को युवाओं में चारित्रिक विशेष गुण लाने की सबसे सशक्त माध्यम बताया है? तो यह है प्लेटो ने बताया है कि प्लेटो एक दार्शनिक थे। ये शारीरिक शिक्षा को युवाओं में चारित्रिक विशिष्ट गुण लाने की सबसे सशक्त माध्यम बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, शरीर मन का संबंध किसने पहले घोषित किया है? तो प्लेटो ने सबसे पहले घोषित किया है। शरीर मन का संबंध जो है किसने सबसे पहले घोषित किया है? तो प्लेटो ने। प्लेटो किसका जनक थे? तो प्लेटो जो है आदर्शवाद के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे में दो कथन दिया गया है, अभिकथन ए और तर्क आर। तो अभिकथन ए है, दर्शकों के कारण पैदा हुई मनोवैज्ञानिक जागृति में वृद्धि का परिणाम अनुभवहीन कार्य प्रदर्शकों के कम प्रदर्शन के रूप में सामने आता है। तर्क क्या है? तर्क क्या है? दर्शकों का दबाव ध्यान का टकराव पैदा करता है जो सीखने वाले कार्य प्रदर्शन परफॉर्मर के लिए यह राह आसान बनता है। तो इसका आंसर है सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका जो आंसर है ए सही है लेकिन आर जो गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है। इसमें भी प्राकृतवाद, व्यवहारवाद और यथार्थवाद और अस्तित्ववाद। तो इसको मिलान करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नीचे। प्रकृतिवाद जो है खेल भावना से खेलना। व्यवहारवाद से है सभी विचार मूल यथार्थ परिवर्तित होते हैं। और यथार्थवाद से है अनपढ़ रहने से बेहतर है जन्म न हो, कुविचारित होने से बेहतर है अनपढ़ रहना। और अस्तित्ववाद से है समाज एक आवश्यक बुराई है। तो ये मिलान यहाँ पे देख लें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2, इसमें भी मिलान करना है। नीड अचीवमेंट सिद्धांत, अचीवमेंट गोल सिद्धांत और कंपटीशन मोटिवेशन सिद्धांत, और लास्ट है एंटीब्यूशन सिद्धांत। तो हम लोग इसको देखते मिलान करते हैं। तो नीड अचीवमेंट सिद्धांत जो है व्यक्तिगत और परिस्थितियों दोनों कारकों का व्यवहार का पूर्वाभासी मानता है। तो नंबर 1 में जो है ए जो है, ए का आंसर है, हम आपको छोटा करके इसको दिखा रहे हैं, ये हो जाएगा ए। व्यक्तिगत परिस्थितियों दोनों कारकों का व्यवहार। नंबर 2 में है अचीवमेंट गोल सिद्धांत जो है व्यक्ति की उपलब्धि, लक्ष्य और उसकी क्षमता की अनुभवगत
योग्यता के साथ उसकी अंतर्क्रिया की जांच करता है। तो अचीवमेंट गोल सिद्धांत जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर ए का ये 3, बी ये, और सी है कंपटीशन मोटिवेशन सिद्धांत अपनी योग्यता के उपयुक्त समझता है जो मूलतः प्रेरणा का निर्धारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ए 4 और डी 2। चलिए देखिए, नीड अचीवमेंट सिद्धांत जो है, इसका आंसर ए का 3 हो जाएगा, व्यक्तिगत और परिस्थितिक दोनों कारकों का व्यवहार पूर्वाभासी। क्वेश्चन नंबर बी नंबर जो है अचीवमेंट गोल सिद्धांत है, इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति की उपलब्धि लक्ष्य, मतलब बी का 1 हो जाएगा, और सी का 4 हो जाएगा, अपनी योग्यता का उपयुक्त समझता है, और डी का एंटीब्यूशन सिद्धांत जो है 2 हो जाएगा आंसर, खिलाड़ी अपनी सफलता और असफलताओं की किस प्रकार व्याख्या करता है और किस पर आधारित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की प्रक्रिया हमें यह बताती है कि क्या किया जाए और समानता आदत डालने वाली होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यंत्रीय रूप में सीखना। यंत्रीय रूप में सीखना इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग की प्रक्रिया में हमें बताती है कि क्या किया जाए, और इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग समानता आदत डालने वाली होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। सार्वभौम का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। सार्वभौम सिर्फ अंश में विद्वान रहता है। सार्वभौम मस्तिष्क में रहता है, और सार्वभौम का न हो तो स्वतंत्र अस्तित्व होता है और न ही मस्तिष्क में रहता है। तो इसका हम लोग किसने कौन कहा था, किस में आता है ये, चलिए हम लोग सुमिलित देखते हैं इसमें। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम लोग को मिलान किया हुआ है। सार्वभौम का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यथार्थवाद से है। सार्वभौम सिर्फ अंश में विद्वान रहता है, अस्तित्ववाद से है। सार्वभौम मस्तिष्क में रहता है, अवधारणावाद से है। और सार्वभौम का ना तो स्वतंत्र अस्तित्व में होता है, ना ही मस्तिष्क में होता है, ये नॉमिनलिज्म से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 में इसमें मिलान करना है। ज्ञान मीमांसा शास्त्र, तर्क शास्त्र और नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर है ज्ञान मीमांसा शास्त्र जो है परम सत्य से संबंधित है। तर्क शास्त्र जो है तर्कना से संबंधित है। नीति शास्त्र जो है नैतिकता से संबंधित है। और सौंदर्य शास्त्र जो है इसका संबंध कला में सौंदर्य से, सौंदर्य के साथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। समीक्षात्मक दर्शन, तर्क बुद्धिवाद, अनुभववाद और विश्लेषणवाद। दर्शन, विश्लेषणात्मक दर्शन जो है ये, इसका मिलान जो है हम लोग देखते हैं। समीक्षात्मक दर्शन जो है कांट के द्वारा है। तर्क बुद्धिवाद जो है स्पिनोज, और अनुभववाद जो है लॉक के द्वारा है। विश्लेषणात्मक दर्शन जो है रिस्ले के द्वारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। सीखने का यह वह सिद्धांत जो उद्दीपन प्रतिक्रिया सहसंबंधित को बल देता है, यह कहलाता है। तो यह कहलाता है समीपस्थता को सीखने का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन थे? तो रूसो थे। प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन थे? रूसो। क्वेश्चन नंबर 64। दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है, तो प्लेटो को कहा जाता है। आदर्शवाद का जन्मदाता प्लेटो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65। खेल के कैथोडिक सिद्धांत का जन्मदाता अरस्तु को कहा जाता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है अरस्तु के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 67। सच्चाई, सुंदरता एवं अच्छाई को पाना निम्न में से किसका लक्ष्य है? तो आदर्शवाद का। आदर्शवाद का लक्ष्य है सच्चाई, सुंदरता एवं अच्छाई को पाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान ग्रंथ इलियाड एवं ओडिसी की रचयिता कौन थे? तो होमर थे।
इलियाड और ओडिसी के रचयिता कौन थे? होमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। खेल मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं, तो इसमें आंसर कोलमैन का नाम नहीं दिया गया है, जो कि इसका आंसर होगा कोलमैन ग्रिफिथ को खेल मनोविज्ञान का पिता माना जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है कोलमैन ग्रिफिथ का। तो यहाँ पे कोलमैन ग्रिफिथ का यहाँ पे नाम दिया गया है, कोलमैन ग्रिफिथ खेल मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। चलिए, जॉन डेवी पिता है, किसके पिता है जॉन डेवी? व्यवहारवाद का। प्रयोगवाद का अन्य नाम उपयोगितावाद एवं व्यवहारवाद है, जो एक्सपेरिमेंटलिज्म कहते हैं। तो इसके पिता जो है जॉन डेवी है। खेल ही जीवन है, यह सिद्धांत दिया गया है, तो खेल ही जीवन है, इसका जो सिद्धांत है जॉन डेवी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 72। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? तो आदर्शवाद आइडियलिज्म के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 73, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। आदर्शवाद आइडियलिज्म आधारित है, तो विचारों पर आधारित है। आदर्शवाद जो है आइडियलिज्म किस पर आधारित है? विचारों पर। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। आदर्शवाद के अनुसार मन तथा विचार ही वास्तविक सत्ता है। इंद्रियों द्वारा अर्जित ज्ञान की अपेक्षा मन की क्रियाओं द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है। मन तथा भावना के बारे में ज्ञान केवल विचारों से ही प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है आदर्शवाद आइडियलिज्म जो है, तो ये विचारों पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन नंबर 73 तक आज हम लोग ने कंप्लीट किया है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर न्यू टॉपिक लाएंगे और नया क्वेश्चन लाएंगे। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, बी फिट एट होम।